हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है संसदीय समिति में। चलिए चालू करते हैं 22 लेसन। भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हो गई थी? 1991 में। ओके, नई संसदीय समिति की प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? 1991 में, 1991 में। इस समय 1991 में क्या हुआ था? नई संसदीय समिति की शुरुआत हुई थी। भारत में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर की गई थी? संसद की नियम समिति के द्वारा। नियम समिति के हेड कौन होते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, बताए थे पहले वाले क्वेश्चन में। भारत में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत निम्न में से किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो सिफारिश किया था संसद की नियम समिति ने। संसद की नियम समिति ने कहा था कि संसदीय समिति बनाई जाए, और ये कब हुआ था? 1991 में। ठीक है, संसदीय समिति की प्रणाली 12 अप्रैल 1993 में कितने समितियों ने कार्य करना शुरू किया? 1991 में तो शुरुआत हुआ था, लेकिन कार्य करना चालू किया था उस समय 1993 में के वो तो 17 गो। ठीक है, नियम समिति बनाने के लिए कितनी समितियों ने कार्य किया था? 7 गो। देखिए आपको बताते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी में क्या था, उसमें भी 7 मेंबर था। ठीक है, इसमें 17 मेंबर है। जो नियम कानून लिखता है, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी में था, उसी प्रकार इस समिति भी वैसे नियम कानून ही देखने संबंधित है। मात्र एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ उसको समझने के लिए। 17 और 7 का रिलेशन याद कर लीजिएगा। ठीक है, 12 अप्रैल 1993। ओके, कितने समितियों ने कार्य करना चालू किया? 17 समिति ने कार्य करना चालू किया था। संसद के कितने प्रकार की समितियां होती है? अस्थाई भी होती है और तदर्थ भी होती है, दोनों ही होती है। ठीक है, अस्थाई के साथ साथ तदर्थ समिति भी होती है। संसद के निम्नलिखित में से कौन अस्थाई समिति है? संसद की अस्थाई समिति जो होती है वह लोक लेखा समिति है, प्राक्कलन समिति है और नियम समिति है। और नियम समिति के हेड तो बताए थे लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, और लेकिन पूछेगा अस्थाई समिति कौन कौन है तो बोलिएगा नियम समिति, लोक लेखा समिति तो है ही, और साथ ही साथ प्राक्कलन समिति याद रखिएगा एक्स्ट्रा में। ठीक है, प्राक्कलन समिति उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन तदर्थ समिति है? तदर्थ समिति कौन हो जाएगी? प्रवर समिति। ये प्रवर समिति जो है ना, प्रवर समिति तदर्थ समिति कहलाती है। ओके, और 17 समिति ने करना कार्य चालू किया था 1993 में। अब डेट 12 अप्रैल 1993 को। ओके, 14 अप्रैल से पहले, जो भीमराव अम्बेडकर साहब का जयंती से। किस समिति को अस्थाई मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है? किस समिति को अस्थाई मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है? तो प्राक्कलन समिति को मितव्ययिता, ओके, मितव्ययिता समिति कहा गया। अस्थाई के साथ साथ मितव्ययिता भी कहा गया है, दोनों ही है। प्राक्कलन समिति अस्थाई समिति के साथ साथ मितव्ययिता समिति भी है। ओके, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 30 गो होते हैं। ओके, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30 गो। ओके, 30 सदस्य जो होंगे प्राक्कलन समिति में होगा, और इसी को अस्थाई मितव्ययिता समिति भी कहते हैं। ओके, 30 सदस्यीय प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन की समिति है? तो लोकसभा का है। ओके, ये 300 सदस्य जो होते हैं ना, ये लोकसभा के सदन के सदस्य होते हैं, इसलिए अस्थाई या मितव्ययिता समिति भी कहा गया है।
कौन सी एक संसदीय सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो उसमें 45 गो सदस्य है। वह कौन सा सदन का सदस्य है? तो सरकारी उपक्रम समिति है। ओके, कौन होगी? सरकारी उपक्रम समिति। यह सबसे बड़ी संसदीय समिति है। सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन है? सरकारी उपक्रम समिति है। सरकारी उपक्रम समिति। प्राक्कलन समिति का क्या कार्य है? प्राक्कलन समिति का कार्य है देश की आर्थिक स्थिति पर संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करना होता है। ठीक है, क्या होता है इसका काम? संसद की आर्थिक स्थिति जो देश की जो आर्थिक स्थिति है उस पर संसद में आर्थिक सर्वेक्षण करना और उसको प्रस्तुत करना होता है संसद में, ना कि प्रेसिडेंट के सामने। दूसरा है संसद में प्राक्कलनों के प्रस्तुत करने के प्रारूप के विषय पर सिफारिश करना। ठीक है, संसद के प्राक्कलन जो होते हैं उसके प्रस्तुत करने के प्रारूप जो होते हैं उसके विषय पर सिफारिश करना होता है। यानी जो आप प्रस्तुत करिएगा उसके प्रारूप कैसा होना चाहिए ये भी प्राक्कलन समिति करती है। ठीक है, कि कैसा बनाना है। संसद के प्राक्कलनों के प्रस्तुत करने के प्रारूप के विषय पर सिफारिश करना होता है। ये दोनों सही है। ऑप्शन डी मारिएगा। प्राक्कलन समिति के सदस्य कौन होते हैं? प्राक्कलन समिति के सदस्य जो होंगे आपके लोकसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। ठीक है, प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। सबसे पहले तो ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, जिसे अस्थायी मितव्ययिता समिति भी कहा गया है। और ये सबसे बड़ी समिति नहीं बल्कि सरकारी उपक्रम समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है। लेकिन इसमें प्राक्कलन समिति के सदस्य क्या होते हैं? लोकसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। ओके, लोकसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं प्राक्कलन समिति के सदस्य। जी हाँ, वह समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता? ये बताएं। प्राक्कलन समिति जिसमें केवल लोकसभा का ही सदस्य होता है, इसीलिए अस्थायी मितव्ययिता समिति। यानी कहने का मतलब केवल लोकसभा का है तो अपना जैसा मित्र जैसा मतलब सोच आया वैसा पारित कर दिया। इसीलिए क्या होता है, देश किसी चीज़ को भी बैलेंस करने के लिए कमेटी में सभी समुदाय सभी प्रकार के लोगों को शामिल किया जाता है ज़रूरत पड़ने पर या ज़रूरत के अनुसार। ठीक है, और सरकारी उपक्रम जो समिति होती है सबसे बड़ा समिति होता है। इसमें 45 गो होते हैं। 30 गो तो लोकसभा से, 15 गो राज्यसभा से सदस्य होते हैं। ठीक है, और लोक लेखा समिति के मित्र को किसे कहा जाता है? CAG को कहा जाता है। गाइड भी कहा जाता है। ठीक है, और दार्शनिक भी कहा जाता है। संसद की वह अस्थायी समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं? प्राक्कलन समिति जो है इसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते, साथ ही साथ ये अस्थायी समिति भी है। ठीक है, सरकारी उपक्रम समिति ये सबसे बड़ी समिति कहलाती है। ओके, लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में कुल सदस्य 22। प्राक्कलन समिति में 30, सरकारी उपक्रम समिति में 45। लोक लेखा समिति में लोकसभा और राज्यसभा के क्रमशः कितने कितने सदस्य होते हैं? तो बताए थे कि 15 और 7 का रेशियो होगा। 15-7 का जो रेशियो होगा ये होगा। लोकसभा में 15 और राज्यसभा में 7। ठीक है, लोकसभा में 15, राज्यसभा से 7 वो होते हैं लोक लेखा समिति में। लोक लेखा समिति के सदस्य चुने जाते हैं किससे?
तो संसद के दोनों सदनों द्वारा चुने जाते हैं। संसद के दोनों सदन के द्वारा चुने जाते हैं। लोक लेखा समिति में क्या होता है? लोक लेखा समिति में 15 सदस्य या 7 राज्यसभा सदस्य होते हैं। ओके, भारत में संसदीय समितियों में से निम्न में से कौन सी एक विभागीय खर्च और अनियमितताओं पर निगरानी रखने के लिए रखवाले कुत्ते का कार्य करती है? तो रखवाले कुत्ते का कार्य करेगी लोक लेखा समिति। ओके, संसदीय समितियों में से कौन सी एक विभागीय खर्च है और अनियमितताओं पर निगरानी रखता है उसके, इसलिए उसे रखवाले कुत्ते का कार्य भी कहते हैं कि कहलाता है। तो वो कौन है? लोक लेखा समिति है। ओके, प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। ओके, और रखवाले कुत्ते का कार्य कौन करता है? तो लोक लेखा समिति करती है। ये क्या करेगा? विभागीय खर्च के साथ साथ अनियमितता हुई है और ओके, अनियमितता पर निगरानी, अगर अनियमितता हुई है तो उस पर वो निगरानी रखेगा। ठीक है, अनियमितता पर निगरानी रखेगा और साथ ही साथ विभागीय खर्च जो हुआ उसका भी लोक लेखा समिति रखता है नज़र। सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? सार्वजनिक वाला में बोला है तो बोलिएगा 7 वो होता है। ओके, सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा के सदस्य 7 वो होता है। ओके, और 22 सदस्य होते हैं किसमें? लोक लेखा समिति में, जिसमें 15 लोकसभा से या 7 राज्यसभा से सदस्य चुने जाते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है? कौन सी समिति कार्य करेगी? लोक लेखा समिति कार्य करेगी। ठीक है, कौन कार्य करेगी? लोक लेखा समिति, क्योंकि ये दार्शनिक भी कहलाता है, मित्र भी कहलाता है लोक लेखा समिति का। कौन? CAG। ठीक है, सरकारी उपक्रम जो समिति होती है ये सबसे बड़ा समिति होती है। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? प्राक्कलन समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं। ठीक है, और इसमें केवल और केवल लोकसभा के ही सदस्य होते हैं, राज्यसभा के एक भी सदस्य नहीं होगा। परंपरा के अनुसार निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष पद पर विरोधी दल के संसद सदस्य को नियुक्त किया जाता है? विरोधी दल के संसद सदस्य को नियुक्त किया जाता है तो वो कौन होता है? लोक लेखा समिति में। फिर सुनिए, परंपरा के अनुसार ही किस समिति के अध्यक्ष पद पर, यानी अध्यक्ष के पद पर कौन रहेगा? विरोधी दल के संसद सदस्य को नियुक्त किया जाता है। विरोधी दल के संसद सदस्य को चुना जाता है। ठीक है, विरोधी दल के संसद सदस्य को चुना जाता है। ओके, लोक लेखा समिति के हेड कौन होंगे? विरोधी दल के संसद के सदस्य होंगे। ओके, सरकारी उपक्रम समिति सबसे बड़े समिति 30 वो समिति होती है जिसका 30 सदस्य वाला प्राक्कलन समिति, जिसे अस्थाई या मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है। इसमें केवल और केवल लोकसभा के समिति सदस्य ही होते हैं। ओके, और लोकसभा के लोक लेखा में 22 सदस्य 15-7 का रेशियो होता है। संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति के जुड़वा वाहन कहा जाता है। किसे? प्राक्कलन समिति की जुड़वा वाहन कहलाती है लोक लेखा समिति। ओके, प्राक्कलन समिति की बहन कौन कहलाती है? लोक लेखा समिति जो होगी या प्राक्कलन समिति की बहन कही जाती है।
क्यों? क्योंकि प्राक्कलन समिति में तो 30 सदस्य होते हैं और लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं, लेकिन ये फिर भी जुड़वा वाहन कहा गया है लोक लेखा समिति को, प्राक्कलन समिति का। निम्नलिखित में से वह प्राधिकारी कौन है जो भारत की समेकित निधि से राज्यों के राजस्व सहायता अनुदान पर लागू होने वाले जो सिद्धांत है उसकी सिफारिश करता है? तो कौन करता है? लोक लेखा समिति करता है। ठीक है, कौन करेगा? लोक लेखा समिति करती है। निम्न प्राधिकारी में से कौन सा है जो भारत की समेकित निधि से राज्यों के राजस्व सहायता अनुदान पर लागू होने वाले सिद्धांतों की सिफारिश करता है? वो कौन करता है? लोक लेखा समिति होता है। संसद की कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों यानी प्रतिवेदनों की समीक्षा करती है? तो कौन करेगी? लोक लेखा समिति करती है। फिर से सुनिएगा, संसद का कौन सा समिति है जिसमें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों प्रतिवेदनों की समीक्षा करती है? तो वो कौन करती है? तो लोक लेखा समिति करती है। ठीक है, संसद की कौन सी समिति है जो CAG की रिपोर्ट जो होती है उसका समीक्षा करेगा? तो लोक लेखा समिति। इसलिए इसका दोस्त भी कहा गया, दार्शनिक भी कहा गया या गाइड भी कहा गया है CAG को। किसका? लोक लेखा समिति का दोस्त भी है। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, इसमें 22 सदस्य होते हैं। कौन सी विषयगत समिति है? विषयगत समिति सभी है। कृषि समिति भी है, पर्यावरण एवं वन समिति भी है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति भी है। तीनों है, कृषि समिति, पर्यावरण समिति, पर्यावरण एवं वन समिति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति, ये सभी हो जाएगी। ठीक है, निम्नलिखित में से किस समिति में लोकसभा के 15, राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं? लोकसभा के 15 सदस्य होंगे और राज्यसभा के वो तो मात्र लोक लेखा समिति है। ओके, सरकारी उपक्रम समिति ये सबसे बढ़िया समिति है। निम्नलिखित में से किस समिति का सदस्य कोई मंत्री नहीं हो सकता है? मंत्री नहीं बन सकता है तो वो ना तो लोक लेखा समिति के देखिए, सबसे पहले तो यही जान लीजिए कि लोक लेखा समिति के हेड कौन होते हैं? तो विपक्ष के नेता हेड होते हैं। दूसरा, इसमें मंत्री नहीं हो सकता है। ठीक है, कोई भी मंत्री का सदस्य इसमें नहीं होगा, ना ही प्राक्कलन समिति में कोई मंत्री होगा, ना ही सरकारी उपक्रम समिति में कोई मंत्री होगा। मंत्री नहीं हो सकता, सदस्य हो सकता है लेकिन मंत्री नहीं हो सकता। मंत्री के पद पर अगर कोई रहता है तो किस किस में? प्राक्कलन, सरकारी और लोक लेखा। प्राक्कलन, सरकारी और लोक लेखा, ये तीनों में कोई मंत्री नहीं रहेगा। लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? बताए थे प्राक्कलन समिति, नियम समिति बताए थे। प्राक्कलन समिति नहीं बल्कि नियम समिति के हेड होते कौन? लोक लेखा समिति। अरे लोकसभा के अध्यक्ष। ओके, हाँ, लोक लेखा समिति में कोई मंत्री नहीं होता, ना ही प्राक्कलन समिति में या ना ही सरकारी उपक्रम समिति में। प्राक्कलन समिति के साथ सरकारी उपक्रम समिति भी याद रखिएगा, इसमें भी कोई मंत्री नहीं हो सकता है। ओके, विधेयक पर प्रवर समितियों में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? कोई निश्चित नहीं है। प्रवर समिति में कितना सदस्य हो सकता है? कोई निश्चित नहीं है प्रवर समिति में। ओके, प्रवर समिति, जबकि सबसे बड़ा कौन है? सरकारी उपक्रम समिति है, लेकिन प्रवर समिति जो होगा उसमें तो कोई निश्चित नहीं है कितना सदस्य को रखना है। ओके, कितना सदस्य को रखना है प्रवर समिति में। और प्राक्कलन समिति में तो कहिएगा 30 वो होता है सदस्य। अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण संबंधी जो समिति होती है उसमें लोकसभा और राज्यसभा में के कितने सदस्य होते हैं? तो कितने होंगे? तो 20 और 10 होते हैं। ठीक है, अनुसूचित जाति जनजाति की कल्याण की समिति होती है, उसके लिए कितने कितने सदस्य होते हैं? 20 और 10 सदस्य होते हैं।
कितने सदस्य? 20 सदस्य। लोकसभा से 20, राज्यसभा से 10 होते हैं। ठीक है। संसद के समितियों का सदस्य कौन होता है? संसद के समितियों का सदस्य होता है अध्यक्ष द्वारा जो नियुक्त किए जाते हैं अथवा सदन द्वारा अपने सदस्यों के मध्य से ही निर्वाचित किया जाता है। यानी सदन में जितने भी सदस्य हैं उसके बीच से ही क्या होते चुने जाते हैं। साथ ही साथ अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अध्यक्ष द्वारा क्या किए जाते हैं? नियुक्त किए जाते हैं। संसद के जितने भी सदस्य होते हैं ना, उसकी नियुक्ति प्रेसिडेंट नहीं बल्कि संसद के अध्यक्ष यानी लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है। साथ ही साथ और इसके बीच से ही होता है, मंत्री नहीं होगा। बस अब प्रवर समिति में कितना मंत्री होगा ये तय ही नहीं है। संसदीय समितियों के गठन का उद्देश्य क्या है? गठन का उद्देश्य ये है कि सबसे पहले विधि निर्माण करना। ठीक है। लॉ बनाना की प्रक्रिया को तेज करना होता है। संसदीय समिति क्यों बनाई जाती है? क्योंकि लॉ बनाना होता है, इसीलिए संसदीय समिति बनाई जाती है। दूसरा रीजन ये भी है कि तकनीकी एवं उलझे हुए जो विधेयक है उस पर विशेष रूप से विचार करना होता है। टेक्निकली तौर पर उलझे हुए जो भी विधेयक होते हैं उस पर विशेष रूप से विचार करना होता है। उलझे हुए जितने विधेयक होते हैं विशेष रूप से विचार करना होता है। तीसरा, संसद के सदनों द्वारा विचार करने के पूर्व विधेयक का परीक्षण करना होता है। ठीक है। संसद के दोनों सदनों द्वारा विचार करने के पूर्व ही विधेयक का परीक्षण करना होता है। ये सभी सही है। संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? संयुक्त संसदीय समिति में होते हैं 45। संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? 45 सदस्य होते हैं। प्रवर समिति में कोई निश्चित नहीं है। सबसे बड़ा समिति सरकारी उपक्रम समिति। संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? 45 संयुक्त संसदीय समिति में। ओके। प्राक्कलन समिति में 30, जिसमें केवल लोकसभा के ही सदस्य होते हैं। संयुक्त संसदीय समिति में 30 गो सदस्य 45 गो होते हैं, जिसमें 30 गो क्या हो गए ये सदस्य होते हैं। क्या नाम है? प्राक्कलन समिति के होते हैं 15 लोकसभा के होते हैं, 15 राज्यसभा के होते हैं। 22 सदस्य में लोकलेखा समिति में होते हैं। संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या क्रमशः होती कितनी है? बताए थे 30-15 का रेशियो होता है। लोकसभा राज्यसभा में सदस्यों की संख्या संयुक्त संसदीय समिति में कुल 17 संसदीय समितियों में से कितने समितियों के अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य होते हैं? तो कितने होते हैं? 11 होते हैं। फिर से सुनिएगा, कुल 17 संसदीय समिति में से कितने समितियों के अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य होते हैं? तो 11। ठीक है। कितने होते हैं? 11। संयुक्त प्रवर समिति में कितने सदस्य होते हैं? सी 25 और 20। बताए थे कि सबसे बड़ा समिति जो होती है प्रवर समिति होती है, नहीं सरकारी उपक्रम समिति होती है। लेकिन इसमें कहा जाता है कोई सदस्य किसमें जो है सदस्य अति नहीं होता है, मतलब कितने होंगे कोई निश्चित नहीं है। तो वो कौन है? प्रवर समिति। बदला भी जा सकता है इसमें रेशियो। 20 15 20 जो देख रहे हैं, सॉरी 25 20 देख रहे हैं ना, वो बदला भी जा सकता है। 25 लोकसभा राज्यसभा से 20 वो संयुक्त प्रवर समिति में। ओके। 38 30 और 15 का रेशियो रहेगा। संयुक्त प्रवर समिति में कितना रहेगा? 30-15 का रेशियो। ओके। इसमें 30-15 का रेशियो रहेगा संयुक्त प्रवर समिति में। फिर से सुनिएगा, संयुक्त प्रवर समिति में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 30 और 15 होती है। ओके।
और संयुक्त संसदीय समिति में राज्यसभा के 30-15 होते हैं। संयुक्त संसदीय समिति को संयुक्त प्रवर समिति भी कहा जाता है, जिसमें 30-15 सदस्य होते हैं। ठीक है। निम्न में से कौन जो समिति है जो विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए समय का निर्धारण करती है? तो समय का निर्धारण कौन करेगी? कार्य सलाहकार समिति। कार्य सलाहकार जो समिति होती है यह समय का निर्धारण करते विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए। ठीक है। किस चीज़ का निर्धारण करती है? टाइम का। कार्य सलाहकार समिति करती है टाइम को। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। कैसे? लोकसभा के अध्यक्ष को। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है किसको? लोकसभा के अध्यक्ष को रिपोर्ट पेश करेगी। आज इसका हेड कौन होता है? विपक्ष के नेता। लोकसभा के अध्यक्ष को रिपोर्ट पेश करेगी। ओके। कार्य सलाहकार समिति क्या करेगी? समय को निर्धारण करेगी। प्रवर समिति में कितने सदस्य होते हैं? 45। 30 संयुक्त प्रवर समिति भी कहलाती है पूरा नाम से। ठीक है। 30-15 का रेशियो होता है। और प्रवर समिति क्या करेगी? प्रवर समिति जो कार्य करती है फाइनेंस की समीक्षा करेगी। प्रवर समिति साथ ही साथ परिवर्तन का सुझाव भी दे सकती है। प्रवर समिति क्या करेगी? प्रवर परिवर्तन याद रखिएगा। प्रवर से परिवर्तन करेगा। ओके। परिवर्तन का सुझाव देगा। परिवर्तन करेगा नहीं, परिवर्तन का सुझाव देगा। ठीक है। साथ ही साथ फाइनेंस यानी वित्त की समीक्षा भी करेगा। फाइनेंस का समीक्षा भी करेगा कौन? प्रवर समिति। ओके। लोक लेखा समिति क्या करेगी? तो लोक लेखा समिति जो होगी वह सरकारी पैसा सही ढंग से खर्च हुआ है या नहीं, इसकी परीक्षा करता है। ठीक है। सरकारी पैसा सही ढंग से खर्च हुआ है कि नहीं, यह कौन चेक करेगा? तो लोक लेखा समिति करेगी। सरकारी पैसा सही ढंग से खर्च हुआ है कि नहीं, इसकी समीक्षा कौन करेगी? लोक लेखा समिति करेगी। ठीक है। जिसके हेड कौन होते हैं? विपक्ष के नेता। ठीक है। और प्राक्कलन समिति क्या करेगी? बजट में विभागीय खर्च की जांच करेगी। बजट में जो विभागीय खर्च हुआ है उसकी जांच करेगी प्राक्कलन समिति। ठीक है। प्राक्कलन समिति क्या करेगी? बजट में जो हर विभाग वार जितना भी खर्च हुआ है उसकी जांच करेगी। कौन? प्राक्कलन समिति, जिसमें 30 सदस्य होते हैं। लोकसभा में लोक लेखा में होते हैं 22 सदस्य। प्रवर समिति में 45 सदस्य होते हैं। प्रवर समिति में परिवर्तन का सुझाव, साथ ही साथ वित्त की समीक्षा करेगा फाइनेंस का। और लोक लेखा क्या करेगा? सरकारी पैसा सही ढंग से खर्च हुआ है कि नहीं, इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं। देखिए भ्रष्टाचार होता है, पुलिया गिरते दिखाता है। ठीक है। तो क्यों गिरते दिखाता है? क्योंकि उसमें विपक्ष का नेता होता है। ठीक है। अब विपक्ष का नेता अगर नहीं दिखाएगा तो कौन दिखाएगा? ठीक है। नहीं तो क्या होगा? आपका भी नुकसान होगा, हमारा भी नुकसान होगा। ठीक है। क्योंकि पैसा बर्बाद चल जाएगा ना। अब प्राक्कलन समिति क्या करे? बजट में विभागीय खर्च की जांच करेगा। ओके। बजट में विभाग वार कितना खर्च हुआ ये प्राक्कलन समिति जारी करेगी। ऑप्शन डी। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? लोकसभा अध्यक्ष को सौंपेगी। ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष को सौंपेगी लोक लेखा समिति, जिसके हेड होते हैं विपक्ष के नेता। 22 सदस्य होते हैं। और लोकसभा अध्यक्ष किसके होते हैं हेड? तो नियम समिति के हेड होते हैं। निम्न में से कौन सार्वजनिक खर्च पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है कौन? तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखाक है। ठीक है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखाक है। ठीक है। सार्वजनिक खर्च पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है तो कौन है?
भारत का नियंत्रक एवं महालेखाक का है। सार्वजनिक खर्च पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है। वह किसका संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? तो सीएजी का। ठीक है, सीएजी का नहीं है संसदीय नियंत्रण का अंग। बाकी संसदीय नियंत्रण को अंग कौन कौन है? सीएजी यानी संसदीय नियंत्रण का अंग, यानी संसद लोग नियंत्रण करेगा उसका, वो कैसे, वो किस किस अंग से बनेगा? तो लोक लेखा अंग होता है, प्राक्कलन समिति अंग आता है, सरकारी उपक्रम समिति होता है यानी सार्वजनिक उपक्रम समिति, लेकिन सीएजी नहीं होता है संसदीय अंग। प्राक्कलन समिति के सदस्य कौन है? हाँ, एडवाइजरी दे सकता है, एडवाइस दे सकता है जैसे लोक लेखा समिति को। लोग केवल लोकसभा से चुने जाते हैं। प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा से सदस्य चुने जाते हैं, वो भी 30 को। ओके, मित बेहतर समिति इसलिए कहा जाता है या अस्थायी समिति। भारतीय महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र दार्शनिक या मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? तो वित्त मंत्रालय करता है। ठीक है, कौन करेगा? वित्त मंत्रालय करेगा। भारतीय महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र दार्शनिक का कार्य करता है? तो के रूप में कार्य करता है। किसके लिए एक मित्र दार्शनिक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेगा? तो देखिए इसमें ऑप्शन में सी दिया हुआ, लेकिन ये काम करेगा लोक लेखा समिति के कार्य करेगा। ठीक है, वित्त मंत्रालय का नहीं, गलत है। ठीक है, लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं जिसके हेड होते हैं विपक्ष के नेता। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं जिसमें अस्थायी समिति भी कहा गया है। केवल लोक सभा का सदस्य होता है, मंत्री नहीं होता है। ठीक है, लोक लेखा समिति हो या प्राक्कलन समिति हो, कोई भी मंत्री नहीं होगा। भारत में संसद की वित्तीय समिति निम्नलिखित में से कौन सी है? तो कौन सी है? तीनों ही है, लोक लेखा समिति भी है, वित्त समितियाँ यानी संसद का फाइनेंस की समितियाँ जो देखा रेख खर्च वगैरह सब कुछ देखती है, तो लोक लेखा समिति भी देखती है, प्राक्कलन समिति भी देखती है और लोक उपक्रम समिति भी देखती है। प्राक्कलन समिति की बहनें कहलाती है लोक लेखा समिति, और लोक उपक्रम समिति भी ये जो होती है ये भी फाइनेंस समितियाँ का ही अंग है। कौन? तो लोक उपक्रम समिति जो होती है ये भी फाइनेंस समितियाँ का ही अंग है। तो ऑप्शन डी मारिएगा। ठीक है, तो इसमें 46 क्वेश्चन था संसदीय समिति से। चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।